वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नेतागिरी। तभी आप लोग सोचेंगे कि इसने नेतागिरी नाम क्यों रखा। तो नेतागिरी इसलिए क्योंकि हर किसी में एक ना एक नेता छुपा है। क्या लगता कौन जीतेगा ये बार इलेक्शन? इलेक्शन में अपने बात ही जीतेंगे ना। कौन से? जिसको डालेंगे उसको। किसके लिए आए आप? इम्तियाज भाई के लिए आए, अकबर साहब के लिए आए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए? फिर यहाँ क्या देखने के लिए आए? क्या मालूम, ऐसे ही घूमने को आया। घूमने आए? सिर्फ अकबर भाई को देखने के लिए आए? अकबर अवीसी को देखने के लिए आए। बस इतना ही बोलने का था भाई। तू क्या देखना है? घूमने को आया, घूमने मजा लेने को आया मैं। किसकी भी? मेरी लेना मजा। अरे वो वाइट शिकारा जा रही है। अरे यार क्या मजा लिया तूने। ये हमने इम्तियाज जलील साहब के वास्ते। अकबर साहब और असद साहब ने इम्तियाज जलील साहब के लिए आए थे। हाँ, दोनों भी आए। तीनों के वास्ते आए हुए। अच्छा। जाहिर सी बात है 10 साल के बाद वो अकबर भाई आ रहे तो खास सुनने के लिए आए भाई उनको। अरे तो वोट किसको डालेंगे? पतंग। तो पतंग का उम्मीदवार कौन है तुम्हारे पास? हमारे पास तो ये ना जिसकी फोटो लेके जा रहा मैं कहाँ है? बट ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं लगना चाहिए, लेकिन लगेगा मैम की स्पॉन्सरशिप में क्या वीडियो है। कैसा बनते वो जिसको ऐसी बनते? भाई तुम वोटर है 18 प्लस? फिर कैसे आ गए यहाँ? ऐसे ही चाहे। क्या लगता है कितनी पब्लिक है क्या 2-1 दिख रही है अभी? तो 2-1 है। क्या लगता है कितनी आएंगी? हाँ कितनी आएंगी? लगभग 15-20 हजार बैठेंगी कम से कम। पब्लिक बढ़ गई तो 15-20 हजार पब्लिक आएंगी बोल रहे हैं कम से कम। यहाँ पे मैम के सपोर्टर है। एक्चुअली हम अकबर साहब की तो तहे दिल से इज्जत करते हैं। वो हमारे कायद है, वो हमारे सर के ताज है। एमआईएम के लिए आए। और कितने साल से सपोर्ट कर रहे हैं आप मैम? मैं तकरीबन जो है तो वैसा 15 साल से उसका फ्रेंड हूँ एमआईएम का। अब एमआईएम के सपोर्टर या खास अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए आए? एमआईएम के सपोर्टर एकदम कट्टर। उसके आगे सुनते नहीं आप किसी? नहीं। तो एकदम कट्टर सपोर्टर दिख रहे हैं मैम। कट्टर नहीं यार, कट्टर काय की आए? कट्टर नहीं है। अल्लाह का एहसान है, नए बने तो अच्छा है। फ्रेंड है आप मैम के? जी हाँ। तो आपने फेसबुक पे ऐड किए थे, इंस्टाग्राम पे? नहीं, फेसबुक पे भी नहीं। वैसा मैं इससे जुड़े रहा हूँ पार्टी से। अच्छा, पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो खासदार साहब का एक ऐसा इम्तियाज जलील साहब का क्या बोलने वाले प्लेयर है, यानी बोलते हो। क्या बात है, नाइस। एक बार झंडा बताओ अपनी पब्लिक को। नाइस। क्या नहीं बने तो अच्छा है? कट्टर सपोर्टर। अच्छा हाँ, भाई ने बहुत गहरी बात करी कि किसी का भी कट्टर सपोर्टर नहीं बनना। आग बन गया, ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है ना भाई। बिल्कुल सही बोले भाई। तो हम मजलिस के सपोर्टर भी है। असद साहब की मोहब्बत है, अकबर साहब की मोहब्बत है। आज से 10 साल पहले भी जब अकबर साहब आए थे यहाँ पे तो ये तो इससे ज़्यादा भी माहौल था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही माहौल है। जारंगे पाटिल साहब ने कर लिया समर्थन? हाँ, हमको तो लगता है कि कर लिया उन्होंने। हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए मैं खुद आया हूँ। जबकि जा रहे थे लेकिन नहीं, वो हमारा दोस्त आया, उसको पेमेंट देने के लिए जा रहा था मैं, जबकि मैंने मेरा काम छोड़ के आया हूँ। अकबर साहब आ रहे जो। अकबर साहब के वास्ते एक्साइटेड है तुम? यस। अगर तुम वोट करने वाले रहते तो तुम किसको करते? ज़मीर कादरी साहब। ज़मीर कादरी साहब बोल रहे भाई। सही है तुम। इसीलिए जो वोटिंग की जो एज है ना तो 18 ईयर्स है। आगे फिर हमारे क्यों तुम्हारी अगर मैं भी कुछ बोलूँ तो आप मेरे को मार दी? नहीं सुनी। अच्छा, इंट्रोड्यूस करिए आपने। मैं सैयद कलीम, औरंगाबाद ईस्ट से एसडीपीआई का कैंडिडेट भी था और अभी महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट है। कल मैंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया इम्तियाज जलील साहब के जो है तो सपोर्ट में। अच्छा। और मेरे को तो नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में कि ये कुछ फर्क पड़ेगा एमआईएम को औरंगाबाद से इंशाल्लाह। देखो भाई एक बात बताओ, क्या मेरे को इतनी बात समझ थी, जो केंद्र में बैठे वो हवाईजहाज है, हाँ, वो राज्य में भी होना, और जो राज्य में बैठे वो हवाईजहाज है। अब जाहिर सी बात है वो यहाँ पर तो होना चाहिए। खासदार साहब जो सदन में खड़ रहे के बोलते हैं, आज तक औरंगाबाद के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो आपको ऐसा लगता है कि ये कंफर्म है जो सीट है इसकी मैम की कंफर्म है? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, अगर ऐसा हो गया तो फिर पॉलिटिक्स वर्क नहीं करेंगे ना। अगर सेंट्रल में और स्टेट भाई में सेम गवर्नमेंट एक बात तो बताता हूँ भाई, हम जीत की ओर तक तो चले जाते, आखिर में क्या मिलता हमारे हाथ में? नहीं तो स्टेट के मसले तो अपन विधानसभा से देख सकते हैं ना। औरंगाबाद में मैम रहेंगी इंशाल्लाह। अब वो आ गई है, दूसरा हैदराबाद है औरंगाबाद। बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है
कि जैसा इम्तियाज जलील साहब पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज को बुलंद किए थे, वापस अब विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद पूर्व से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जैसे अपने नाम का हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये तुम्हारी स्टेट का मसला है, तुम देखो। जल्दी से एक सवाल पूछ लूंगा, आपको लगता है कि अकबर साहब के यहाँ पर आने से तो हवा एकदम बदल जाएंगे? अकबर साहब यहाँ पर आए स्पीच के, तो क्या लगता है आपको कि हवा बदलेंगी अकबर साहब के आने से? इंशाल्लाह अकबर साहब के आने से हवा बदलेंगी। हवा पहले से ही है, पहले से ही औरंगाबाद शहर एक इत्तेहाद के अंदर है और इत्तेहाद ये और मजबूत हो जाएगा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आने के बाद। नहीं, ऐसा हालात ऐसा थे नहीं, लोगों ने बना दिए थे। जो भी कैंडिडेट के उम्मीदवार थे हमारे पास में, तो वो लोगों ने बोले थे सदर साहब का फैसला सर आंखों पर। और अभी आप देखो स्टेज के ऊपर समीर साजिद बिल्डर, नासिर सिद्दीकी साहब, इम्तियाज जलील साहब सब एक साथ बैठे। और अभी नासिर साहब को और समीर साहब को साथ में हाथ लेकर इम्तियाज साहब ने ऊपर किया था कि भाई इत्तेहाद है, जिंदा है। हवा बदलेगी, हवा ऑलरेडी मजलिस की है, बदलेगी नहीं, मजलिस की ही हवा है यहाँ। ऐसा कोई है नहीं जो हवा बदलेगा। हम लोग यहाँ पर अभी बाइट्स ले रहे थे तो काफी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी है। जो पहले जो बात थी अभी वो बात नहीं रही भाई। आप नाराज दिख रहे हैं। वोट तो एक अपना पर्सनल रहता है, तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे? तो उसके लिए मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि कैसा है सबके साथ में अपना रिलेशन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपन उसको नहीं किसी के सामने शेयर करते हुए ना सेंट्रल में तुम नहीं। सुनिए ना, आप सुनिए ना। अच्छा, आप क्रिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्रिटिक्स को हम बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि क्रिटिक्स जो है हमारे, जो अच्छे क्रिटिक्स हैं उनसे हमेशा सुनना चाहिए। और क्योंकि अगर आप रोड पे लोगों के साथ रहेंगे, उनसे बात करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको खुश कर सकें। ये सियासत है, आप सबको खुश करने चले जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। पर मुझे पता है कि 20 तारीख के दिन सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ेगी, बाकी कोई टेंशन नहीं। चलो थैंक यू सो मच बिलाल भाई। तो आपको समझना चाहिए, जब हम इतना हमारा काम छोड़ के आ रहे हैं तो अरे नहीं भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए जो क्रिटिक है मैम के, ये गलत फहमी है आपकी। देखिए, ये सियासत आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे। सिर्फ किसी के ज़ात पे, किसी के धर्म पे कुछ ऐसी बात मत करिए कि किसी को ठेस पहुँचे। सही बात है। आप नाराज दिख रहे हैं। 10 साल पहले उन्हीं की भाषा थी यहाँ पर सर, कि हम इसको स्टेडियम बना देंगे। बराबर। यहाँ पे मट्टी पड़ी है सब, वो पूरे कार्यकर्ता खड़े हुए, कुर्सी ने लगाए उन्होंने वहाँ पे। वो बोलते लेडीज की अलग है, उसकी अलग है, ये यहाँ बैठे हम। मेहनत करो रे। हेलो, मेरा माइक गया। माँ बाप के पैसे पे नहीं जीना रे, अपने खुद मेहनत करना रे। बच्चों को सब लगता रे, बच्चे गाले देते नहीं तो मारते, और शाम में औरत लात मार दी। ये हमारे फैजान नवाबी साहब, ऑल्सो नोन एज फैजानिज्म। हाथ तो मिला यार माइक। तुम बोलो, तुम्हारे को अगर कभी अकबर भाई से मिलने का मौका मिले तो उनको क्या बोलेंगे तुम? ज़्यादा डीप नहीं आने का, ऊपर से। अच्छा ठीक है भाई। आना इधर, आना। हाँ मोइज इधर, अरे इधर। इन्होंने इंस्टाग्राम के पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। अपन ये बोलेंगे उनको कि भाई मजलिस है, वोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे मजलिस को। जितने अभी 2 सीट, अभी 1 सीट है, इंशाल्लाह आगे जाके कई सीट आएंगे उनके। क्या नाम है तुम्हारा? अरशद अब्दुल हाद। अच्छा ऐसा है या फालतू का क्राउड दिखाने? ये मेरे घर ही थे। जब भी मिलेंगे ये 18 प्लस हो गए तुम? हो गए 18 प्लस हो गए, बस थोड़े टाइम में वोटर आईडी बन जाएंगी। अभी फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन आगे इंशाल्लाह बनेंगे और मजलिस को कामयाबी देंगे इंशाल्लाह। क्या है, कौन से एडवेंसी गए तुम? क्या अभी सिर्फ सार्काज़म एक्सपर्ट है। सार्काज़म? तो भाई सार्काज़म में हम लोग को ये समझाओ, अभी फिलहाल महाराष्ट्र की और औरंगाबाद की सियासत क्या है? कौन दो पार्टी के बीच में लड़ाई? अब नहीं, 2 पार्टी के बीच में नहीं है, अभी फैक्शंस के बीच में भी है और पॉलिटिकल पार्टीज के भी बीच में है। बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, फिर इनके जो सेना के फैक्शंस है, एनसीपी के फैक्शंस है, तो फैक्शंस के बीच में भी है। मराठा किधर जाएंगे? मराठा बहुत बड़ा फैक्टर है, तो मराठा फैक्टर बहुत ज्यादा असर करने वाला है हर जगह। और औरंगाबाद की जो खिचड़ी बनी है, इसमें क्या बोलने भैया? औरंगाबाद में जो बेहतरीन खिचड़ी बनी है, औरंगाबाद में तो देखते हैं आप अकबरुद्दीन ओवैसी का क्या जादू चलता है, वो हिसाब से फिर। ये बुगेट में आए हुए लोग हैं, दोस्ताने में आए हुए लोग। आखिर में तो लगे ईस्ट के, वेस्ट के, वो या सेंट्रल के। अरे तो वोट किसको डालेंगे? पतंग। तो पतंग का उम्मीदवार कौन है तुम्हारे पास? हमारे पास तो ये ना, जिसकी फोटो लेके आ रहा मैं। कहाँ है? अरे ये कहाँ तुम्हारे को नाम नहीं मालूम उनका? तो नासिर भाई को वोट देना है। पब्लिक सुन लो भाई क्या बोल रहे हो। ओनली पतंग।
अरे ये कहाँ तुम्हारे को नाम नहीं मालूम उनका? नहीं ना, ये अपना कॉलोनी में रहते ना वो हमारे पटेल साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। भाई ठीक है, आप सेंट्रल के, ईस्ट के, इधर के? हम तो पश्चिम के, पश्चिम बोले तो उधर हाँ वेस्ट के है, उधर से कोई मजलिस का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मजलिस की मोहब्बत कायम है और इंशाल्लाह और कब्र और हश्र में भी ये कायम रहेंगी। आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है एमआईएम के, मेरे को लगा आप सपोर्टर है। सपोर्टर क्या है, हमारे भड़कल गेट के तो साहब है वो। इधर के साहब है? भड़कल गेट के तो साहब अच्छा है। तुम्हें भड़कल गेट के? अच्छा 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 अच्छा, टेंशन नहीं तुम्हारे, तो घर की बात है। इंशाल्लाह हम तो एमआईएम को करेंगे और हम तमाम मुसलमान भाइयों से भी यही गुजारिश करेंगे कि इत्तेहाद व इत्तेफाक से एमआईएम को ही वोट दे। तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों? और जो औरंगाबाद के नाम का मसला था, तो आपको लगता है वो एमआईएम ने बराबर उठाई? वो नासिर सिद्दीकी साहब, हाँ कहा वो है वो लाना डब्बा नहीं उड़ाने का है अभी, वो बहुत नहीं दिख रहा। माशाल्लाह उन्होंने तो बहुत कोशिश की है, उनके इम्तियाज जलील साहब ने अच्छे वसी पैमाने पे उन्होंने बहुत मेहनत की है और यहाँ के बुजुर्ग नौजवानों ने उनके खांधे से खाना मिलाकर उनके साथ उपोषण में बैठे और बहुत सी मेहनत किए हैं। जितना हमसे हो सकता हमने पूरी मेहनत करें। अब वो बाकी अल्लाह की मसलियत है, इंसान का काम है कोशिश करना, अल्लाह का काम है फैसला देने। तो भाई हमारे गलती है तो जाहिर सी बात है। तो सेंट्रल में आते होंगे तो मतलब तुम नासिर सिद्दीकी जो अपने सेंट्रल नहीं वो बात नहीं है। देखो एक देखा जाए तो भाई है वो अपनी नासिर भाई जी। अगर मैं तुम्हारे को एक सिचुएशन दूँ, एक कंडीशन दूँ कि अगर तुम्हारे को कुछ सवाल करना रहे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, तुम्हारे को मिल जाए, तो क्या सवाल करेंगे तुम उनसे? नहीं सवाल तो उनको है, उनके पास ऐसा कुछ मौका ही नहीं है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ताकत इतनी अच्छी है कि उनका काम भी बहुत अच्छा है। अरे नहीं, लेकिन वो ठीक। मुसलमानों को इसलिए कहेंगे कि मुसलमान अभी आपस में बिछड़े हुए हैं। अगर मुसलमान एक हो जाएंगे तो उनको देखकर दूसरी कौमें भी एक होंगी। अगर मुसलमान आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक से नहीं रहेंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे कि अरे देखो ये मुसलमान भाई का नहीं हो रहा है, ये तो भाई भाई कहते हैं मगर एक नहीं है। नहीं दिख गया मेरे को, दिख गया। ओ मेरे बच्चे के हाथ से खेलने ले यार, ऐसा सताओ मत यार, छुपा ले रहे यार, ये देखो यार गलत बात है। गलत है यार भाई, इनका वो दे दो। तो आप आँख बंद करके मांगो? बिल्कुल आंख बंद करके दे देंगे साहब, बिल्कुल इंशाल्लाह आंख बंद करके दे देंगे। यही तो हमारी एक पार्टी है। वो भाई है उसको वोट देना जरूरी है। लेकिन आपका ये एम है कि जो सेंटर में बैठे हुए आप उसको देंगे? वो राज्य में होना जरूरी है। कौन है, आप किसको देखना चाहेंगे? मुसलमान अगर अपनी हैसियत को, अपने वोट की हैसियत को समझ जाएंगे और आपस में इत्तेहाद से रहेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर होकर एक जने को वोट डालेंगे तो मुसलमान कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब भी जीत कर आएंगे। तो ये जुनून मुसलमानों में खाली आवाज़ लगी तो मुसलमान आगे आ जाते, करना क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अभी मैं आपसे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे अभी आपसे भी मैं ये सवाल करूँगा, आपको करना क्या है, आप किस वजह से यहाँ पर आए थे, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? ये माइक लेके मैं यहाँ पर क्यों आया? हाँ मैं ये कैंपेन कवर कर रहा, इलेक्शन विधानसभा। आपका मकसद क्या है ये करने का? पब्लिक को क्या मुख्यमंत्री में तो जाहिर सी बात है वो देवेंद्र फडणवीस होने चाहिए। ठीक है, वो उनके पास ताकत है, वो ठीक है, लेकिन अगर तुमको मौका मिले कोई बात करने का उनसे, कोई सवाल करने का, बस ऐसा मैं उनको ऐसा बोलूँगा क्या उनके जैसे लीडर और कोई ना कोई वो पैदा कर जाए। औरंगाबाद का नाम चेंज होता आप उसके सपोर्ट में? अरे काय का नाम चेंज हुआ यार, नहीं अभी भी स्टेशन पे औरंगाबाद है। आज भी औरंगाबाद पे जाओ, वो गालिब का शेर याद है तुम्हारे को, मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। हमारे जरंगे पाटिल साहब जो एक आंदोलन कर रहे हैं उनके भी समर्थन में उन्होंने बहुत ही अच्छे उन्होंने बात की और हम बस ये ऐसी करेंगे कि उनसे ये उम्मीद है क्या और अकबर अवीसी साहब के जैसे और कई ऐसे लीडर पैदा हो मुस्लिम आवाम को। सिर्फ हवा चली कि अकबर भाई आए तो पब्लिक देखो बाहर, सभी कैमरे ऊपर करके बताओ, कारवा आया पब्लिक पागल हो गई। क्रेजी सीन्स स्टेज पे बताओ। पीछे ऑडियंस बताओ। किसी पब्लिक को सबको बिठाए हुए थे, लेकिन जैसे ही अकबर साहब ऐसा चबाए पूरे उठ के खड़े हो गए, सब स्टेज के पास आके भागने लगे।
और अब समझ लेने वाली पब्लिक जब तक कि अकबर साहब स्टेज पे नहीं आएंगे। भाई अभी ऑडियंस और क्रेजी होंगी। औरंगाबाद के लोकल शेर स्टेज पे आने वाले हैं। जब इम्तियाज़ भाई स्टेज पे आएंगे तब आपको ऑडियंस का रिएक्शन बताएंगे। इम्तियाज जलील का दूसरा नाम किस्मत है। किस्मत हमेशा इन पर मेहरबान रही है। मैं बड़ी अदब तारीफ थी। इम्तियाज जलील साहब को दावत देना चाहता हूँ। पर साहब ये इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, लेकिन इनसे ज्यादा चाहने वाले ये जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं ये लोग हैं। कल महाराष्ट्र के अंदर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। बहुत दिनों से इंतजार था तुम्हें कि कब आएंगे, ये लोग आ गए। आपसे गुजारिश है, चलते रहो। अभी भी मिलना जनाब अकबर उद्दीन ओवैसी साहब स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के जूतियों का धूल। क्या पंचलाइन से रहते, पब्लिक क्रेजी हो जाती है। देखो बताओ कैमरा मैन। इंशाअल्लाह दोनों सीट हम जिता कर रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौत के साए में रहकर। और यहाँ पर अराउंड 8 to 10,000 की पब्लिक है आम खास मैदान। अकबरुद्दीन ओवैसी एग्जिट लेते हुए और उन्होंने पब्लिक को ये बताया कि योगी आदित्यनाथ, भाई क्रेज देखो पब्लिक का, खाली मंडप तोड़ दिए जनता ने। थोड़ी देर में लाठी चार्ज होने वाला है शायद। जनता ने मंडप तोड़ दी, जनता संभल लेने वाली है। बहुत ज़्यादा पब्लिक भाई। चलो अपन देखेंगे, अभी अपन अंदर जा सकते हैं ज़रा। 3 चीज़ें इंडिया में, एक है पॉलिटिक्स, एक है क्रिकेट और एक है सिनेमा। और क्राउड इतना भी नहीं संभल रहा कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी धक्का मुक्की हो गई। बेहतरीन कुर्सियाँ टूट चुके हैं। इससे पता चलने का अपने को कि कितना एक्साइटेड थी पब्लिक। लेकिन काफ़ी कुर्सियाँ टूटे हुए। इनफैक्ट पब्लिक इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि कुछ आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी धक्का मुक्की हुई, ऐसा हम लोग को बता रहे थे। स्टेज पे लोग अपना सस्ते सपने पूरे कर रहे हैं। स्टेज पे खड़े होकर लोग सेल्फी ले रहे, वो अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ वैलिडेट कर रहे कि कभी हम भी स्टेज पे सहेंगे। कोई अपने क्लास का नेता बनना चाहता है, कोई होटल पे बैठ के चाय सुट्टा मारते हुए नेतागिरी झाड़ता, कोई रिक्शा स्टैंड पे, हर किसी के अंदर एक नेता छुपा होता है। तो इसीलिए इस शो का नाम हम लोग ने रखा है नेतागिरी। देखो यार गलत बात है। गलत है यार भाई, इनका वो दे दो, वो लिख दो। मिल रहा भाई, औरंगाबाद ही नाम रहेगा भाई। ये सिर्फ एक चॉकलेट रहता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो, कुछ भी नहीं रहता साहब। आज भी स्टेशन पे जाओ, अपने एयरपोर्ट पे जाओ, औरंगाबाद ही मिलेंगे आपको नाम। ये तो दिल की शरारत है कि मैंने बस पे लिख दिया, नगर पालिका में लिख दिया। ये दिल की शरारत है और कुछ भी नहीं। बड़े बुजुर्गों से पूछो, बाप का नाम चेंज नहीं होता। और क्या बात बोले सेठ, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो भाई ये था आज का पहला एपिसोड, रैपिंग अप फर्स्ट एपिसोड। हो जाओ बस। अरे अरे अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी इंस्टाग्राम हैंडल्स है इन लोग को फॉलो करो नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। तो ये है रॉ फुटेजेस AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे से। ज़ुहाब नमीर आपकी खिदमत में।
और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे लोगों का क्या बोलना है, कि लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना 10 साल पहले करते थे, या फिर पता नहीं यार, टाटा बाय बाय हो जाता है इनका यहाँ से। फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। भाई ये अपन इंट्रो में डालेंगे। ओ चाचा, ओ चाचा, क्या हो गया? रैप अप हो गया? नहीं, थोड़ा मैं तुम स्टेज पे खड़े रहो और फील ले लो। चलो करेंगे, मैं तो लंबा हो जाएगा।